हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है। और ये जीवन तुलसीदास का है। ठीक है। देखिए, आप लोगों को प्रश्न में दिया रहेगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है ना। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो आप लोग को 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। देखो, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय ना 5 नंबर में पूछता है। ठीक है। 3 नंबर तो रहेगा आप लोग को जीवन परिचय और 2 नंबर आप लोग के लिए प्रमुख रचना के लिए रहता है। ठीक है ना। आप लोग को 2-3 प्रमुख जो भी रचना होगा वो लिख देना है। ठीक है। उतना भी अब आप लोग लिख देते हो तो आप लोग को 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को तुलसी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को प्रश्न उत्तर संख्या लिख देना है 26। ठीक है ना। पिछले साल 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 26 का ख। ठीक है। तो आप लोग को ऐसे ख लिख देना। देखिए, कवि का जीवन परिचय ख में आएगा और लेखक का जीवन परिचय क में आएगा। ठीक है ना। तो कभी भी आप लोगों को कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ख में ही लिखना। ठीक है। वो आप लोग को एग्जाम पेपर में दिया रहेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख। ठीक है। और तुलसी जी का लिख रहे हैं पहला। देख लेंगे यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम पेपर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लिए तुलसीदास जी का पहला है ना। तो यहाँ से पहला डाल देंगे, यहाँ से लिख देंगे पहला। उसके पास से आप लोग को क्या करना है, एक संक्षिप्त परिचय दे देना है। देखो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देने से क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर को आप लोगों को इतना दे करके समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर को भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी जांच करना होता है, तो इसलिए एग्जामिनर भी सोचता है ना कि बच्चे शॉर्ट में कुछ लिख दे ताकि उनको आंसर मिल जाए और आप लोगों को वो नंबर आसानी से दे दे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, संक्षिप्त परिचय दे देना। संक्षिप्त परिचय में आप लोग का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म सन, ठीक है ना, जन्म स्थान, मृत्यु सन, वो टोटल उनका जो भी बायोडाटा होगा वो दे देना है। ठीक है ना। इतना देने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद से आप लोग को हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है। जीवन परिचय डालने के बाद आप लोग ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो थोड़ा एट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है ना। तो ऐसा छोड़ के लिखना है। ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब देखो यहाँ पर सन लिखा है ना, जन्म सन, उसको भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिख देना है ताकि हाईलाइट दिखे। ठीक है। और एग्जामिनर को मेन पॉइंट दिख जाए और आप लोग को वो आसानी से नंबर दे पाए। ठीक है ना। यहाँ पर देखो राजापुर गांव का नाम है, वो भी ब्लैक पेन से लिखा हूँ, तो आप लोग को भी वैसे ही लिखना है। ठीक है। में हुआ था। तुलसीदास सरयू परिण ब्राह्मण थे। इनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए, इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे, यानी कि उन्होंने इनको फेंक दिया था। ठीक है ना। त्याग देना मतलब उन्होंने इनको फेंक दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार पत्नी के द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में ये आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सनी की। ठीक है ना। अब देखिए, इनका ये जो भर्त्सनी था ना, वो सुन करके उन्होंने एक दोहा लिखा। ठीक है ना। और वो भी आप लोग को लिख देना ब्लैक पेन से। ठीक है ना। देखो, अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मय होती न तो भगवत भीति। ठीक है ना। ये लिख देंगे। उसके बाद आप लोग को लिखना है अपनी पत्नी के फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया। ठीक है ना। उनको वैराग्य हो गया था। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम लोग उनके रचना के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रचना लिखना भी कैसे है। ठीक है ना।
तो देखिए रचना में हम लिखेंगे, देखो हेडिंग डालेंगे रचना, उसके बाद से लिखना तुलसीदास जी का प्रमुख रचनाएं निम्न है, ठीक है ना। पहला लिखेंगे श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे। देखो ये पेपर में, एग्जाम पेपर में आप लोग को एक ही पूछा था, आप लोग देखो 1 2 3 4 और 5 5 हो गया ना। इसमें से अगर आप लोग 2 भी लिख देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस तरह से लिखते हो तो मैं लिख कर देता हूं, लिख करके आप लोग को 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और इसी तरह का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है। और नोटिफिकेशन का घंटी को भी ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो डाले वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग।